तो बच्चों 6 क्लास के बच्चों के लिए ये पाठ है दीपकम पुस्तकम में से। पिछली कक्षा में हमने स्वर, व्यंजन और अयोग वाह के बारे में विस्तार से बात की थी। तो आज हम सीखेंगे गुणिताक्षराणि वदामः लिखामः च, अर्थात यहाँ पर जो मात्राएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। आपने हिंदी में भी मात्राओं को देखा होगा, समझा होगा, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। और ये स्वरों की मात्राएं कैसे लगा करती हैं इसके बारे में आप ध्यान से देखें कि स्वर की मात्राएं तो ये अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ से कर देते हैं। अब व्यंजनों में, अब हमें ये तो पता है कि जो स्वर की मात्राएं होती हैं वे व्यंजन में लगती हैं, तो व्यंजनानी व्यंजनों में लगती हैं। मात्रा कैसे लगती हैं? अ की मात्रा जो है वो स्वर दिखाई देता है लेकिन वो मात्रा नहीं होती, लेकिन बड़े आ की मात्रा ऐसी लगती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगती है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगती है, छोटी ऊ की मात्रा लेफ्ट साइड को घूमती है और बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड को घूमती है। री की मात्रा, ये जो नीचे ये गोल घूम रहा है, यही नीचे किसी भी व्यंजन में ये लग जाता है, तो ये री की मात्रा हो गई। बड़ी री की मात्रा 2 बार घुमाने से, यानी 1 बार, और बड़ी दीर्घ मात्रा ऐसे घुमाई जाती 2 बार। और री में ये ऐसे लगता है, ल में री ये लग गया। और ए की मात्रा में 1 पाई लगती है, और बड़ी ए की मात्रा में, बड़ी ए आपकी सुविधा के लिए मैं इसको छोटी ए और बड़ी ए बोल रही हूँ, तो छोटी ए में 1 पाई लगती है और बड़ी ए में 2 पाई लगती है, ऊपर 2 मात्राएं लगती हैं। और छोटा ओ में भी 1 मात्रा, 1 ऊपर पाई और साथ में 1 डंडा, और औ में 2 पाई और 1 डंडा इस तरह से लगता है। तो इसको अब देखें कि व्यंजनों में ये मात्राएं कैसे लगती हैं। अब जैसे ये क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग दिया हुआ है, तो क वर्ग में क, का, की, कु, जब इसकी मात्राएं लग जाती तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, क, का, की, कु, क्री, क्री, री, ये क में री लगा ना, क्री, के, कई, को, कऊ, ना, ऐसे बन गया। अब आगे देखें, ख में भी इसी तरह से ख, खा, खी, तो ख में जब आ लग जाता है तो इसका हल हट जाता है, तो इसकी ये पहचान है। अगर हल नहीं लगा तो उसमें अ जुड़ा हुआ है। ख और खा में छोटी की मात्रा लगी तो खी, खा में बड़ी की मात्रा लगी तो खी, खा में छोटा ऊ लगा तो खू, खा में बड़ा ऊ लगा तो खू, ख में क्री, री, ऋषि वाला री की मात्रा लगी तो ऐसे क्री, और बड़ी री लगी तो 2 बार इसे घुमाएंगे। और ख में री लगा तो इसके पैरों में री ऐसे, और ए लगा तो खे, ख में बड़ी ए लगा तो खई, ओ, ख में ओ की मात्रा लगी तो खो, ख में बड़े औ की मात्रा लगी तो खऊ, ऐसे बना। इसको उच्चारण कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसको उच्चारण करेंगे, ख, खा, की, खु, क्री, क्री, क्रिल, खे, खई, खो, खऊ, ऐसे इसको लिखा। तो इसी तरह से सारी मात्राओं को हम, ग है तो ग में ये वाली मात्राओं को जोड़ते चले जाएंगे। ग में से हल हट गया, ग में अ मिलाया तो ग हो गया, हल हट गया। ग में आ की मात्रा मिलाई तो ग हो गया। ग में छोटी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में बड़ी ई की मात्रा मिलाई तो गी हो गया। ग में छोटे ऊ की मात्रा मिलाई तो गु हो गया। ग में बड़े ऊ की मात्रा मिलाई तो गू हो गया। ग में क्री मिलाया तो ये ग्री हो गया। ग में बड़ी री मिलाया तो इस तरह से ग्री हो गया। ग में री मिलाया तो ऐसे हो गया। ग में ए की मात्रा मिलाई तो गे हो गया। ग में बड़ी ए की मात्रा मिलाई तो गई हो गया। ग में ओ की मात्रा मिलाई तो गो हो गया। और ग में बड़े औ की मात्रा मिलाई तो गऊ हो गया।
इस तरह से इसको मिलाते चले जाएंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई। अब आप अपने आप ही स्वयं इसको लगा लेंगे। अब हम चलते हैं कि संयुक्त व्यंजन को हम कैसे, ये सारे अक्षर इसी तरह से आपने फिल करने हैं, ये आप अपने आप करेंगे। अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके पूछेंगे।